हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था विभिन्न संख्याओं की परिभाषाएं। हमने लास्ट 2 क्लासों में संख्याओं की परिभाषा देख ली। आज हम और कुछ न्यू संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज का न्यू टॉपिक है अपना अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है। अभाज्य संख्या है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, ये जितनी भी संख्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट संख्या यही होती है अभाज्य संख्या। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ही आते हैं। अभाज्य संख्या है, जिसको ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है संख्या, ऐसी संख्या है जो खुद या एक से विभाजित हो। खुद का मतलब है जो संख्या होगी वो सिर्फ खुद से ही, स्वयं से ही विभाजित होनी चाहिए और किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए, या फिर एक से विभाजित हो, यानी एक के पाड़े में आनी चाहिए और किसी और के पाड़े में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ खुद के पाड़े में आनी चाहिए और किसी और के पाड़े में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक के पाड़े में सभी नंबर आते हैं। तो एक को तो ज़्यादा बोलो या मत बोलो, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना होगा, ऐसी संख्या है जो खुद से या फिर स्वयं से विभाजित हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, ऐसी संख्या है जो खुद से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए 2। अब बताइए 2 क्या किसी और के पाड़े में आता है एक के अलावा? एक में अपन को चेक नहीं करना, क्योंकि एक के पाड़े में सभी आएगा। तो सिर्फ 2 के ही पाड़े में आता है। ओके, 3 देखिए, 3 किसी और के पाड़े में आता है? नहीं, 3 सिर्फ 3 के पाड़े में आता है। तो देखिए मैंने वो लिखा है ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से ही विभाजित हो। विभाजित मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी और के पहाड़े में नहीं आती। ओके, देखिए 5 बताइए किसी और के पहाड़े में आता है क्या? 1 के पहाड़े में नहीं देखना, 1 के पहाड़े में सभी नंबर आएंगे, 1 के पहाड़े में नहीं देखना। ओके, 7 खुद के पहाड़े में आता है सिर्फ किसी में। देखिए अपन यहाँ 4 नहीं लिया क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है, इसलिए देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या होगी? भाज्य होगी, जो कि अपन अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, इसलिए देखिए मैंने 4 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो 4 किसी और के पहाड़े में आता है, इसलिए वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। अपन ने वही लिखा है ऐसी संख्या है जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती, या फिर जो स्वयं से खुद से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं ये। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनते हैं। ओके, देखिए हमने 5 ले लिया क्योंकि 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता। फिर नेक्स्ट लिया देखो 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है। यानी 6 जो नंबर है वो किसी न किसी की टेबल में आता है। अपनी टेबल में आता ही है, 6 की टेबल में 6 तो आएगा सही, लेकिन वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। यानी 6 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वही होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी और के पहाड़े में नहीं आती। 7 देखिए, 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में ही आता है। फिर देखिए 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 3 के टेबल में आता है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो किसी न किसी के टेबल में आ गया ना, चाहे वो संख्या अभाज्य क्यों ना हो। जैसे 2 के पहाड़े में तो 10 आता है, तो 2 तो अभाज्य है, लेकिन 10 अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 10 किसी और के पहाड़े में आ चुका है। तो जो नंबर किसी और के पहाड़े में आएगा वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद आता है 11। तो देखिए 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है ना, तो 12। तो जो 12 है वो भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 13 17 19, एक ही संख्या आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब है ये संख्या सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, ये आगे भी होती है। 19 के बाद बताइए आप लोग क्या आएगा? जो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, सोच के बताइए। सोचिए 20 क्या किसी और के पहाड़े में आता है? आप लोग कहेंगे यस 20 आता है, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में आता है ना, तो 20 अभाज्य संख्या नहीं है। 20 के बाद देखिए 21 क्या किसी और के पहाड़े में आता है? तो 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 22 2 के पहाड़े में आता है। पहाड़ा मतलब 2 के पहाड़ा ऐसे नहीं 20 तक ही होता है, आगे भी बढ़ाना पड़ेगा अपन को, 11 बार में भाग जाएगा। 11 के पहाड़े में आता है, 22 11 के पहाड़े में आता है। ओके, तो 22 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आएगा 23, यानी 19 के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट 23, क्योंकि 23 ऐसा नंबर है, अभाज्य नंबर है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है। ठीक है, 23 के बाद जो आगे वैसे नंबर चलते जाते हैं, इसके भी कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसका मतलब होता है डेढ़ का मतलब होता है ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं और अनंत तक है। ओके, समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे तो एक और देखिए, ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से विभाजित होती है, जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं से मतलब
ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और किसी और के पहाड़े पर नहीं आता, अभाज्य संख्या कहलाती है। बस इतना सा ध्यान रखिए आप। उदाहरण में बता दिया आपको, जैसे कि अपन यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, किसी और के टेबल में आ गया ना तो बस अभाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ देखिए हमने एक नंबर जो होता है 1 नंबर वो नहीं लिया। आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं लिया? चलिए देखो मैं बताता हूँ। जो एक नंबर है, क्योंकि आता तो खुद की टेबल में, क्योंकि एक नंबर किसी की टेबल में आता नहीं है, तो एक नंबर को अपन यहाँ नहीं लेते। ना तो एक नंबर भाज्य है ना एक नंबर अभाज्य है, क्योंकि होना तो अभाज्य चाहिए था, क्योंकि वो एक नंबर किसी के पार्ट में नहीं आता। लेकिन अपन अभाज्य नंबर में एक नंबर काउंट नहीं करते। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 से स्टार्ट होती है। ये पूछे अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। ओके, इसमें अभाज्य संख्या में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, क्योंकि जितनी संख्या आगे बढ़ाओगे आप उतनी संख्या बड़ी होती जाएगी। तो इसके आगे जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी आएगी, उसके आगे उससे बड़ी आएगी, उससे आगे उससे बड़ी आएगी। तो संख्या आगे बढ़ाती जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। तो मैंने पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 2। इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी अपन गिन नहीं सकते उसको। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए 2। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब अपन आगे पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पहले अपन पढ़ चुका है कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी विभाजित हो या एक अंक 2 हो। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। तो देखिए इसमें इकाई अंक में किस में इकाई अंक 0 2 4 6 8 आ रहा है? सिर्फ इसमें आ तो रहा है 2, ठीक है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, और आगे भी कभी नहीं आएगा। यानी सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम है और अभाज्य है, सिर्फ 2। ऐसी कौन सी संख्या है? सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ओके बच्चों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ध्यान से पढ़ना, फिर क्वेश्चन आंसर टिक करना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाती है। क्वेश्चन अगर ऐसा कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, न तो उसने सम की न उसने विषम की, उसने कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताई, तो वो भी 2 ही होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे कहता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी विषम यानी कि ऑड नंबर्स, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो विषम में क्या था? ठीक है, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो। तो बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? इसमें विषम बतानी है आपको, सम नहीं बतानी है। तो सम नहीं बतानी, सम को हटा देंगे, अब विषम संख्या यहाँ से काउंट होगी। तो देखिए अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, इसमें आप बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके वो क्वेश्चन बता दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन क्या है आप लोगों को दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कि आपको कैसे दूंगा मैं। ओके, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद के पार्ट में आती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये सबसे संख्या है। ओके, नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या, यानी इसका बिल्कुल उल्टा है ये। लेकिन इनका नाम से पता लगा लेना आप, अभाज्य जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, और भाज्य जिसमें सबका भाग जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वह नंबर वह सभी प्राकृत संख्याएं जो खुद और एक के अलावा अन्य किसी नंबर से भी, अन्य किसी संख्या से पूरा भाग हो जाए। यानी ऐसी संख्या है जो खुद से तो विभाजित होगी, एक से भी विभाजित होगी, कि एक के पढ़ में से भी आते हैं, और किसी और नंबर से भी विभाजित होगी। जो खुद से तो होगी, एक से भी होगी, और अन्य नंबर से भी विभाजित होगी, तो वह संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, उदाहरण देखिए इसी की देखिए 4 खुद से विभाजित है, सही। 1 से भी विभाजित होगा, सही, क्योंकि 1 के पहाड़े में से भी आते हैं। और 4 2 से भी विभाजित है, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी आता है। यानी भी यूँ भी कह सकते हैं इसको, ऐसा नंबर जो खुद के पहाड़े में तो आएगा लेकिन और किसी और के पहाड़े में भी आएगा, यानी किसी और के पहाड़े में भी होगा।
तो उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि 4, तो देखिए 4 किसी और के पाड़े में आता है, किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है, तो 4 क्या हो गया? भाज्य। 6 2 के में आता है, 3 के में आता है, तो 6 हो गया भाज्य। देखिए बच्चों, 6 के बाद अब आएगा 8, क्योंकि 8 भी किसी और के पाड़े में आता है, इसलिए 8 भी क्या हो गया? अभाज्य। 10 भी किसी और के पाड़े में आता है, किसी और का मतलब है किसी और के, खुद के बताएगा सही, लेकिन किसी और के भी होना चाहिए। 2 के में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, तो ये भी अभाज्य। 9 ये भी किसी और के में पाड़े में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 9 में आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य। 12 2 के में आ रहा है, 6 के में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, खुद में भी आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य। ठीक है, और ये संख्या आगे भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो आई होप आप बच्चों आप लोगों को समझ होंगे कि भाज्य नंबर और अभाज्य नंबर में क्या अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभाज्य। अभाज्य नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के पाड़े में आते हैं और किसी और के पाड़े में नहीं आते, अभाज्य नंबर कहलाते हैं। भाज्य नंबर वह नंबर जो किसी और के खुद के पाड़े में तो आएंगे, लेकिन किसी और के पाड़े में भी आने चाहिए, भाज्य नंबर कहलाते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये दोनों परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। फिर भी समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उन पर मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय बच्चों।